चलिए आज सीधा इस एक्सप्लेनर के मेन टॉपिक पर आते हैं। मार्केट एनालिसिस की दुनिया में अक्सर यही देखने को मिलता है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका तज्जिया महज सतह तक महदूद रहता है और एक ही जैसी मालूमात के शोर में गुम हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रिटेल ट्रेडिंग के इस आम से शोर से बाहर निकलकर एक बिल्कुल एडवांस्ड इंस्टीट्यूशनल लेवल के मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हम ये समझेंगे कि प्रोफेशनल मार्केट एनालिसिस असल में क्या होता है और वो कौन सी बुनियाद है जो एक कामयाब स्ट्रैटेजी को आम हुजूम के शोर से बिल्कुल अलग करके एक इंतहाई शफ़ाफ तस्वीर पेश करती है। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल सीधा और वाज़ेह है। शुरुआत हम इंडिकेटर डुप्लीकेशन की सबसे बड़ी खामी से करेंगे, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक की अहमियत, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस इंस्टीट्यूशनल स्टेक की फाउंडेशन, डायनामिक्स और मोमेंटम कंट्रोल से होते हुए आखिर में एक मैक्रो सेंटिमेंट फिल्टर तक जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंडिकेटर डुप्लीकेशन का मसला। ये वो आम सा जाल है जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं और जाने अनजाने में एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते हैं। यह अक्सर एक सवाल जहन में आता है कि क्या चार्ट पर 5 मुख्तलिफ मोमेंटम इंडिकेटर्स लगा देना एक इंडिकेटर लगाने से वाकई बेहतर है? एक आम गलतफहमी यह है कि शायद ज्यादा इंडिकेटर्स का मतलब हमेशा ज्यादा एक्यूरेसी होता है। इसी उम्मीद में अक्सर चार्ट्स को दर्जनों लाइनों और सिग्नल से भर दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? सोर्स डेटा से मालूम होता है कि यह सोच एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो फायदे के बजाय सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करती है। जरा सोचिए, एक ही वक्त में 5 मोमेंटम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक ही खबर को 5 मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखना। खबर तो वही रहती है, बस बताने का अंदाज बदल जाता है। ये महज रैंडम रिटेल स्टैकिंग है जहां सिर्फ डुप्लीकेट मालूमात मिल रही होती है। इसके बरक्स एक बेहतरीन मॉडल यानी डायमेंशनल स्ट्रेटजी मार्केट की मुख्तलिफ और बिल्कुल मुनफरिद जहतों को पढ़ती है। जब अलग अलग जावियों से ऐसा डेटा मिलता है जो एक दूसरे को दोहरा ना रहा हो, तभी मार्केट की असली और क्लियर तस्वीर सामने आती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। पहले सियाको सबाक और बाद में तस्दीक। ये वो पैराडाइम शिफ्ट है जो इस डुप्लीकेशन के मसले को जड़ से ख़त्म करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक बहुत ही बुनियादी उसूल याद रखने वाला है और वो ये है, पहले सियाको सबाक बाद में तस्दीक। यानी एक दुरुस्त मार्केट फ्रेमवर्क हमेशा कोई भी एंट्री ढूंढने से पहले मार्केट का मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट समझता है। अगर यही मालूम ना हो कि मार्केट का मजमूई माहौल क्या चल रहा है, तो कोई भी सिग्नल सिर्फ एक धोखा साबित हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट के बगैर कंफर्मेशन की वाकई कोई अहमियत नहीं रहती। अगर मार्केट के डेटा को 4 मुख्तलिफ हिस्सों यानी वोलेटिलिटी, पार्टिसिपेशन, कंट्रोल और मोमेंटम में तकसीम कर दिया जाए, तो डुप्लीकेशन का मसला खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। एक हकीकी एडवांस्ड मॉडल बेवक्त इन चारों चीज़ों को अलग अलग पढ़ता है। हर हिस्सा एक बिल्कुल मुनफरिद कहानी सुनाता है, और जब इन चारों को मिलाया जाए तो मार्केट का एक ऐसा शफ़ाफ खाका बनता है जिसमें कोई भी मालूमात एक दूसरे से टकराती नहीं है। तो तीसरा हिस्सा है इस इंस्टीट्यूशनल स्टैक की बुनियाद। चलिए देखते हैं कि ये 6 लेयर्स पर मुश्तमिल ताकतवर फ्रेमवर्क शुरू कहाँ से होता है। सबसे पहला कदम या लेयर 1 है लोकेशन। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकअप ब्लॉक्स और लिक्विडिटी जोन्स की मदद से सिर्फ एक सीधे से सवाल का जवाब ढूंढा जाता है, मार्केट इस वक्त कहाँ है। अगर यही वाज़ेह ना हो कि कीमत इस वक्त किस मुकाम पर मौजूद है, तो बाकी तमाम तर तज्जिया बिल्कुल बेमाना हो जाता है। बगैर लोकेशन जाने ट्रेड करना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है। लोकेशन मिलने के बाद बारी आती है लेयर 2 यानी स्ट्रक्चर की। यहाँ ये परखने की कोशिश की जाती है कि क्या वाकई इंस्टीट्यूशनल इंटेंट यानी बड़े इदारों का इरादा तब्दील हुआ है या नहीं। इससे यह पता चलता है कि मार्केट किसी मखसूस लोकेशन पर पहुंचकर अपना स्ट्रक्चर बदल रही है या ये महज एक आर्जी हरकत है। इससे मार्केट का असल झुकाव समझने में बहुत मदद मिलती है। बुनियादी सेटअप के बाद चौथा हिस्सा मार्केट डायनामिक्स पर मबनी है। अब वक्त आता है एक्टिव हरकत को पढ़ने का। लेयर 3 का ताल्लुक सीधा वॉलेटिलिटी से है। यहाँ बॉलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि मार्केट सुकड़ने के मरहले से निकलकर एक धमाकाखेज एक्सपेंशन की तरफ जा रही है या नहीं। क्योंकि मार्केट ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहती, तो ये लेयर इस बात की निशानदेही करती है कि कब वो खामोशी टूटने वाली है और एक बड़ी मूवमेंट शुरू होने वाली है। इसके फौरन बाद लेयर 4 में मार्केट फैसिलिटेशन इंडेक्स से ये चेक किया जाता है कि जो मूव नजर आ रही है उसमें कितनी एफिशिएंसी है। क्या इस प्राइस एक्शन के पीछे वाकई कोई सपोर्ट और हुजूम मौजूद है, या ये बिल्कुल हॉलो और खोखली हरकत है। एक खोखली मूव किसी भी वक्त वापस गिर सकती है, इसलिए उसकी जांच करना इंतहाई जरूरी है। या इससे हम 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो मोमेंटम और कंट्रोल के बारे में है।
ये वो आखिरी अंदरूनी लेयर्स हैं जो बताती हैं कि असल में ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है। लेयर 5 यानी डोमिनेंस मार्केट के गैर ज़रूरी शोर को बिल्कुल फिल्टर करके रख देती है। बुल और बेयर पावर मैट्रिक्स के जरिए ये वाजे किया जाता है कि असल कंट्रोल किसके पास है। क्या खरीदार मार्केट चला रहे हैं या बेचने वाले हावी हैं। इसका जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि गलत ट्रेंड के खिलाफ खड़े होने से बचा जा सके। और आखिर में लेयर 6 मुतारिफ करवाती है RSI को, लेकिन यहाँ ये एक आम इंडिकेटर के बजाय एक खास मोमेंटम रीडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये बताता है कि जो मूव चल रही है क्या वो सस्टेन हो रही है या एग्जॉस्ट होने वाली है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्केट का ईंधन अभी बाकी है या टैंक खाली हो रहा है। तो जब इन 6 लेयर्स को एक जगह जमा किया जाए तो एक मुकम्मल इंस्टीट्यूशनल स्टैक तैयार होता है। मज़े की बात यह है कि हर लेयर बगैर किसी ओवरलैप के अपना एक मुनफरिद काम करती है। लोकेशन से लेकर मोमेंटम तक किसी भी मालूमात में कोई डुप्लीकेशन नहीं होती, जिससे एक इंतहाई साफ, शफाफ और क्लियर तस्वीर बनती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, मैक्रो सेंटिमेंट बायस फिल्टर। चार्ट्स के अंदर की दुनिया को समझने के बाद अब बाहर के वसीतर माहौल को देखने का वक्त है। प्रोफेशनल्स सिर्फ चार्ट्स तक महदूद नहीं रहते। बॉन्ड यील्ड्स और CME स्क्यूज जैसे क्रॉस एसेट सेंटिमेंट डेटा पॉइंट्स को ट्रैक करके मार्केट के वसीतर मालियाती मौसम का दुरुस्त अंदाजा लगाया जाता है। ये बिल्कुल समुंदर में उतरने से पहले हवा के रुख का जायजा लेने जैसा है। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम असूल जहन में रखना जरूरी है। क्रॉस एसेट सेंटिमेंट को कभी भी ट्रेड में एंट्री का डायरेक्ट ट्रिगर नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे सिर्फ और सिर्फ एक बायस फिल्टर या माहौलियाती कंफर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। यह सिर्फ इस बात की तस्दीक करता है कि आया मजमूई माहौल मौजूदा टेक्निकल सेटअप के लिए साजगार है या नहीं। इस सब के बाद आखिर में एक अहम सवाल जो हर किसी को सोचना चाहिए, क्या वाकई कोई भी इस्तेमाल होने वाला ट्रेडिंग फ्रेमवर्क मार्केट की मुख्तलिफ डायमेंशंस और हकीकत को पढ़ रहा है, या वो सिर्फ एक ही पुराने शोर को पूरे एतमाद के साथ बार बार दोहरा रहा है। इस पर जरूर गौर होना चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी शोर में गुम होने से नहीं बल्कि इसे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ फिल्टर करने से मिलती है।